हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में फर्दर टॉपिक देखेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक किसका। जैसे कोई इमेज है, कोई ग्राफिक्स है, ठीक है, या कोई आपको आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, उसका अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो इसका क्या हुआ कि प्रिंटर हम लोग यूज़ तभी करते हैं जब हमें किसी चीज़ का प्रिंट आउट चाहिए होता है, हार्ड फॉर्म में चाहिए होता है, हार्ड कॉपी फॉर्म में चाहिए होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में फर्दर टॉपिक देखेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो लास्ट क्लास में हम जो पढ़ रहे थे वो था आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इसी टॉपिक को आज भी हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर्स। सो a printer is a peripherals which produces the hard copy output of a text or graphics of documents stored in electronic form, usually on physical print media such as paper or transparencies. प्रिंटर एक ऐसा पेरिफेरल डिवाइस है जिसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। किसका? जैसे कोई इमेज है, कोई ग्राफिक्स है, ठीक है? या कोई आपको आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, उसका अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो इसका क्या हुआ कि प्रिंटर हम लोग यूज़ तभी करते हैं जब हमें किसी चीज़ का प्रिंट आउट चाहिए होता है, हार्ड फॉर्म में चाहिए होता है, हार्ड कॉपी फॉर्म में चाहिए होता है। क्योंकि मॉनिटर में क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी दिखाता है, बट अगर उसी के अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? प्रिंटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। So many printers are primarily used as local peripherals and are attached by a printer cable, or in most new printers a USB cable is used to a computer which serves as a document source. बहुत सारे प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जिनको कनेक्ट जो किया जाता है वो केबल्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। एंड आज के टाइम के जो प्रिंटर्स है उसमें हमने देखा होगा कि यूएसबी से कनेक्ट किया जाता है। तो इसका क्या हुआ कि जैसे-जैसे चीज़ें मतलब जैसे-जैसे टेक्नोलॉजीज़ हमारी बढ़ रही हैं वैसे-वैसे चीज़ों में चेंजेस आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि जो प्रिंटर्स हैं, कुछ प्रिंटर्स तो आपको मिलेंगी पुराने टाइम के जिसमें केबल्स यूज़ हुआ है, एंड कुछ नए प्रिंटर्स अगर आप लेके आ रहे हो तो उसमें हमने देखो कि यूएसबी से यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, जिसको कंसिडर किया जाता है एज़ डॉक्यूमेंट सोर्स के हिसाब से, ठीक है? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, नेमली इम्पैक्ट प्रिंटर एंड दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हमारे प्रिंटर्स भी 2 तरीके के हैं। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एन इंक रिबन विद पेपर। अब इस इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है ना कि इसमें रिबन होती है और वो जो रिबन है वो डायरेक्टली पेपर के कॉन्टैक्ट में आता है। जैसे आप प्रिंटर में अगर पेपर लगा रहे हो, अब उसमें जो प्रिंट आउट होगा, तो उसमें क्या होगा कि वो पेपर में जो रिबन्स होती हैं, जो प्रिंटर के अंदर लगी होती हैं, वो डायरेक्टली हमारा पेपर के ऊपर ही प्रिंट करेगा रिबन के थ्रू, ठीक है? तो रिबन के थ्रू यहाँ पे इम्प्रेशंस आती हैं और हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे हैमर्स या नीडल्स के ज़रिए वहाँ पे क्या हो रहा है कि रिबन के थ्रू वहाँ पे कैरेक्टर्स को लिखा जा रहा है, या जैसे इमेजेस वगैरह जो बनाना है, वो वहाँ पे बनाई जा रही है। तो रिबन जो होता है वो हमारा हमेशा पेपर के ऊपर टच होता हुआ ही देन यहाँ पे फिर हमें प्रिंट आउट निकाल के देता है, या कह लो कि कैरेक्टर्स वहाँ पे प्रिंट हो पाती हैं। These printers are typically loud but remain in use today because of their unique ability to function with multi-part forms. अब ये जो प्रिंटर्स है ये हमारे यूज़ होते हैं, आज के टाइम पे भी यूज़ होते हैं ये, ठीक है? क्योंकि इसमें जो प्रिंट है वो काफ़ी अच्छी तरह से हो के आता है। ऐसा नहीं है कि नॉन नॉन इम्पैक्ट वाले में नहीं आता, उसमें भी अच्छे से आता है। बट कहने वाला ये है कि इसमें ये मल्टी पार्ट फॉर्म में यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के दे सकता है। तो इस वजह से इसका यूज़ आज भी हो रहा है। An impact printer has mechanism resembling those of a typewriter. अब इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ना वो थोड़ा-सा एक टाइप से लुक जो देता है वो टाइपराइटर जैसा देता है। हो सकता है मे बी आप लोगों ने देखा हो कि जैसे पहले जो यूज़ होता था वो टाइपराइटर्स का यूज़ किया जाता था। बट इन प्लेस ऑफ टाइपराइटर्स अब जैसे जो प्रिंट आउट निकालना है वो कुछ हमारा ऐसे ही प्रिंटर्स यूज़ हो रहे हैं जिसमें हमारा टाइपराइटर की तरह प्रिंट आउट निकाल के देता है। जो प्रिंटर्स हमारे टाइपराइटर्स जैसे इम्प्रेशंस दे रहे हो या कह लो कि रिज़म्बलेंस हमें दे रहा हो, तो वो हमारा हो जाएगा एक इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है? तो इम्पैक्ट प्रिंट आपको हर जगह पे देखने को नहीं मिलेगा, कुछ ही जगह पे मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज़ आज भी हो रहा है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली से हट गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है और वो हट भी नहीं सकता क्योंकि उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। जैसे एग्ज़ाम्पल हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया या डेज़ी व्हील प्रिंटर्स है या लाइन प्रिंटर्स है। इनको यूज़ किया ही जाता है, ठीक है? क्योंकि
काफ़ी जगह हैं जहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए। तो उस वजह से यहाँ पे इसका यूज़ आज भी होता ही होता है। अब जो दूसरा टाइप का जो प्रिंटर है वो है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट डज़ नॉट हिट और इम्पैक्ट अ रिबन टू प्रिंट। और इसमें क्या होता है ना, इसमें हमारा कोई भी रिबन नहीं होता कि जो आके यहाँ पे हिट करे पेपर पे, देन वहाँ पे इम्प्रेशंस, ऐसा नहीं होता। इसमें यूज़ होता है ड्रम्स, एंड ड्रम्स के ज़रिए यहाँ पे क्या होता है ना कि जो भी कैरेक्टर्स वगैरह प्रिंट करना है, उसमें से जो भी इंक आ रहा है, वो इंक क्या करता है, पेपर पे इम्प्रेशंस बनाता जाता है कैरेक्टर्स का। लाइक जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हो या कोई इमेजेस वगैरह का प्रिंट आउट निकाल रहे हो, तो उस केस में। तो इसलिए यहाँ पे रिबन्स नहीं होती, बट हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर वाले में रिबन्स ज़रूर यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका ना क्या है कि इसमें भी हमारा प्रिंट करके देगा, बट इसमें क्या है कि इसमें हमारे जो प्रिंट करके देगा वो ड्रम्स के हिसाब से देगा, जो ड्रम्स वहाँ पे लगी होती हैं, तो उसके बेसिस में हमें प्रॉपर्ली प्रिंट करके देता है। दे यूज़ लेज़र, ज़ेरोग्राफिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल एंड इंकजेट टेक्नोलॉजीज़। अब इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ ये यूज़ किए जाते हैं, वो या तो लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा होगा, या ज़ेरोग्राफिक यूज़ किया जा रहा होगा, या इंकजेट को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा होगा। तो बेस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ है जिसको यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। जैसे आप लोगों के पास अगर घर पे होगा तो हो सकता है उसमें लेज़र वाला हो, जिसमें लाइट चलती है और लाइट के बेसिस में वहाँ पे प्रिंट हमें निकाल के देता है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास नॉर्मली जो घर पे होता है वो नॉन इम्पैक्ट वाला ही होता है। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें नॉन इम्पैक्ट वाले में क्या हो रहा है ना कि इसमें विदाउट रिबन्स प्रिंट कर रहा है। दूसरा है कि यहाँ पे जो मैंने टेक्नोलॉजीज़ बताया, उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके किया जाए, जैसे लेज़र लाइट हो गया। तो लेज़र के ज़रिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि प्रिंट आउट आपको निकाल के यहाँ पे दे पा रहा है। और इसमें ऐसा नहीं कि पेपर के पीछे छप के आ रहा है, पेपर के पीछे बिल्कुल भी इम्प्रेशन बन के नहीं आता, बट जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर वाला है, उसमें हमारे बैक साइड में भी पेपर के इम्प्रेशंस बन के आ जाते हैं। इस वाले में ऐसा नहीं होता, इसमें बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि प्रिंट आउट है भी या नहीं है उस पेपर पे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर जनरली मच क्वाइटर, और ये वाले जो प्रिंटर्स होते हैं ना, वो ये बिल्कुल शांत तरीके से प्रिंट आउट निकालते हैं, इसमें कोई आवाज़ नहीं होती है। बट जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है, उसमें प्रिंट आउट निकालते टाइम पे आवाज़ वगैरह ज़रूर होती है, ठीक है? तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो हमारा यूज़ होता है उन जगह पे जहाँ पे हमें कुछ प्रिंट आउट्स वैसे निकालने, जैसे न्यूज़पेपर एजेंसीज़ वगैरह में हो गया, ठीक है? वहाँ पे हमारा यूज़ हो रहा है। घर वगैरह में हमारा जो यूज़ होता है या ऑफ़िस वगैरह में यूज़ होता है, वो नॉन इम्पैक्ट वाला यूज़ होता है। दे आर लेस लाइकली टू नीड मेंटेनेंस और रिपेयर्स देन अर्लियर इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है ना कि इसमें प्रिंट अगर निकाला जा रहा है तो उसमें कुछ टाइम बाद हमें मेंटेनेंस करना ज़रूरी होता है, उसको रिपेयर करना ज़रूरी हो जाता है, अगर कुछ खराबी आ रही है तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इम्पैक्ट वाले में तो हमें मेंटेनेंस का प्रॉपर टाइम पे ज़रूरत होता है, सही टाइम पे रिपेयर करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो सही से प्रिंट आउट नहीं देता। बट जो नॉन इम्पैक्ट वाले हैं, उसमें इतना मेंटेनेंस का या इतना रिपेयर का ज़रूरत नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि घर पे जो आप लोग प्रिंट आउट जो निकालते हो, प्रिंटर्स का जो इस्तेमाल करते हो प्रिंट आउट निकालने के लिए, तो उसमें सर्विस अब तब करवाना होता है, लाइक जैसे जब उसमें स्केलिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, जब वो प्रिंट आउट सही से नहीं दे रहा हो। ठीक है, या तो आप उसको खुद से ही सही कर सकते हो, या फिर आपको बुलाना पड़ता है सही करवाने के लिए, सर्विस के लिए। ठीक है, तो या दुकान में लेके जाना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग घर पे जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो हम स्मूथ तरीके से यूज़ कर लेते हैं, उसमें प्रॉपर तेज़ी से चलता है, बस इंक जो है उसको रिफ़िल करना पड़ता है, बस यही चीज़ है। है ना? तो इसलिए इम्पैक्ट प्रिंटर में हमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है। बट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, बट इम्पैक्ट प्रिंटर को मेंटेन करना ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम, जैसे कि हमें रिजल्ट्स प्रॉपर तरीके से दे। ठीक है, इसलिए मैंने न्यूज़ एजेंसीज़ का बताया कि वहाँ पे न्यूज़ एजेंसीज़ में जो न्यूज़पेपर्स जो प्रिंट आउट होते हैं, वो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के ज़रिए ही प्रिंट आउट वहाँ पे निकलती है। लाइक एग्ज़ाम्पल लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर्स तो नॉर्मली घर पर में देखने को मिल जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग ज़्यादातर लेज़र प्रिंटर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, जिसमें आप देख सकते हो कि मशीन थोड़ा हमारा अलग तरीके का है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अगर आप अ, कहीं पे लाइक गए हो गए जहाँ पे टाइपराइटर यूज़ हो रहा हो, टाइपराइटर जैसा हमारा प्रिंटर यूज़ हो रहा हो, तो वहाँ पे हमारा ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि जैसे अगर आपको एफिडेविट निकलवाने के लिए जाना है, वहाँ पे आपको टाइपराइटर तो दिखेगा नहीं। आजकल वहाँ पे कोड बड़े में टाइपराइटर तो यूज़ नहीं करते, ऐसे दीवानी में अगर जाओगे तो। तो वहाँ पे ये लोग जो यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें टाइपराइटर की तरह ही वो प्रिंट करके आपको देगा, ठीक है? तो वहाँ पे हमारा जो यूज़र है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़र है, तो जैसे कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है? एंड लेज़र प्रिंटर की आप बात करें, तो लेज़र प्रिंटर आपने देखा होगा सिंपल सा होता है, जैसे कैनन वगैरह का हो गया, ठीक है? तो हमारे कुछ जो प्रिंटर्स है, वो सिंपल तरीके से होते हैं, जिसमें आप पेपर यहाँ पे लगाओगे और यहाँ से प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा।
ठीक है, कुछ में ऐसा होता है कि ऊपर से पेपर लगाना पड़ता है, नीचे से हमारे प्रिंट आउट निकल के आता है। वो डिपेंड करता है कि कौन-सा आपने लिया हुआ है प्रिंटर, ठीक है। एंड ये जस्ट आपको बता रहा है कि लाइक जैसे इसमें जो कलर टोनर है, कलर टोनर रोल है यहाँ पे, वो क्या करेगा, उसमें से पेपर हमारा जाएगा और लाइक ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला हमारा है फोटो रिसेप्टर ड्रम। जो मैंने बता दिया, जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर में मेनली लग रहा है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, ये रोटेट होगा, रोटेट होके यहाँ पे क्या करेगा, पेपर पे प्रिंट करना स्टार्ट करेगा और फ्यूजर्स के जरिए यहाँ पे क्या होगा कि एक-एक करके प्रिंट होगा, इम्प्रेशंस आएंगी एंड प्रिंट होने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। ये जस्ट इमेजेस लगाई हैं मैंने आप लोगों को शो करने के लिए कि हमारा जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, वो हमारा किस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये जस्ट समझने के लिए है, इससे मैंने आप लोगों को बताया कि कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंटर के बाद प्लॉटर्स। प्लॉटर्स भी हमारा एज़ एन आउटपुट डिवाइस के हिसाब से यूज़ होता है। तो जो प्लॉटर है वो हमारा होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। सो प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस सिमिलर टू प्रिंटर व्हिच प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपी आउटपुट ऑफ ग्राफ्स, मैप्स, चार्ट्स एंड एक्सेट्रा। अब प्लॉटर्स जो होती हैं ये भी हमारे आउटपुट डिवाइसेस होती हैं एंड इसको जो यूज़ किया जाता है जैसे ग्राफ्स निकालना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, चार्ट्स निकालनी हो, ठीक है, इस तरीके की और भी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में अगर निकालना हो तो उसके लिए प्लॉटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वाले हैं वहाँ पे प्लॉटर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पे यूज़ किया जाएगा कि लाइक जैसे जो डिज़ाइन है उसको अगर निकालना है प्रिंट आउट, निकाल के फिर देखना है कि वहाँ पे और क्या-क्या चेंजेस हो सकता है, तो उस वहाँ पे हमारा यूज़ होता है प्लॉटर्स। ये किसी भी टाइप के पेपर में हम इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं इसी टाइप का पेपर चाहिए, जैसे प्रिंटर्स के लिए हमें ए4 शीट ही चाहिए होता है या ए5 शीट में चल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ऐसा नहीं है कि भई हमें ए4 शीट ही चाहिए, इसमें किसी भी टाइप का पेपर हो उसमें ये प्रिंट आउट निकाल के दे देता है। ठीक है? So the plotter is very convenient and invaluable tool in business graphics application for printing on very large size papers like film posters, AutoCAD, building drawings and etc. अब आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो पोस्टर्स वगैरह जो बनती हैं, जो रोड्स वगैरह पे लगी होती हैं या जो होर्डिंग्स वगैरह जो बनती हैं ना, जो प्रिंट आउट निकलता है उसका, वो हमारे प्लॉटर से ही निकाला जाता है। तो उनका साइज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वो हमारे नॉर्मल प्रिंटर से नहीं निकल सकता। है ना? तो इसमें क्या हो गई प्लॉटर्स ही हैं जिसमें हम लोग ज़्यादा बड़े साइज़ के जो हमारे होते हैं प्रिंट आउट निकालने के लिए वो हम वहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ऑटोमोबाइल्स का बताया तो ऑटोमोबाइल्स में भी क्या है कि जैसे जो डिज़ाइनिंग है चाहे वो कार का हो, बस का हो, ट्रक का, किसी का भी हो एक्स-वाई-ज़ेड, तो उसका भी अगर आपको डिज़ाइन अगर देखना है तो ऑटोकैड में भी वही होता है कि उसमें भी उसका प्रिंट आउट निकाल के देखा जाता है कि डिज़ाइनिंग में कोई चेंजेस होना है, नहीं होना है, क्या है? तो उसके लिए हमारे यहाँ पे यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्लॉटर का दिखाया हुआ है, तो ये जो है ये हमारा प्लॉटर है जिसमें से प्रिंट आउट होके निकल रहा है। जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री का हो गया, ठीक है? तो वहाँ पे हमारा जो पोस्टर्स वगैरह जो बनती हैं, उसका जो प्रिंट आउट होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आता है। तो ये हो गया प्लॉटर जो कि प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे दे रहा है। सो ये थे हमारे आउटपुट डिवाइसेज़ के बारे में कि हम कौन-कौन से आउटपुट डिवाइसेज़ यूज़ कर सकते हैं एंड किस-किस तरीके के होते हैं। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करें। अगर आप लोग को हमारे वीडियो का पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।